नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते कि बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी अपने घर मुनस्यारी में बहुत अच्छे से हूँ। तो दोस्तों आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से। अभी मैं हूँ जोहार फील्ड के फील्ड पे, जहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट भी होता है और क्रिकेट मैच भी होता है। तो दोस्तों आज यहाँ पे ना बहुउद्देशीय सम्मेलन है, जो मुनस्यारी में सारे विभागों के ना स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे जिलाधिकारी जी भी आ रहे हैं। तो दोस्तों दिखाती हूँ आपको कि ये बहुउद्देशीय सम्मेलन कैसा होता है। बने रहें मेरे साथ। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे हमारे स्टॉलें लग रही हैं, सारे विभाग की स्टॉलें ऐसे लगी हुई हैं। और स्टॉल में इतनी प्यारी सी जगह है कि देखो, पंचाचूली बिल्कुल ऊपर है और नीचे हमारे स्टॉल लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये है जोहार क्लब मुनस्यारी का गेट, जहाँ से हम फील्ड में जाएंगे और यहीं पे हमारी ना स्टॉल लगी हुई है। तो दोस्तों आज आने वाले हैं श्री विनोद गिरी गोस्वामी जी, यानी कि हमारे जिलाधिकारी जी, जो बहुत पहले यहाँ उप जिलाधिकारी के पद पे भी रह चुके हैं। तो दोस्तों हम ना अपना जो स्टॉल है उसे सजाने लग गए हैं। बाकी सभी लोग भी, सारे विभाग सजाने लग गए हैं, क्योंकि अभी 9 ही बजे हैं, तो टाइम है अभी। तो जितने लोग खाने के लिए लाए थे ना कुछ भी पोषण वाली चीज़ें, तो उसमें हम चिट लगा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं काउंटर की। आज ना दोस्तों मुनस्यारी महोत्सव की याद आ गई क्योंकि ना आज हमारे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी को ना अब 3 साल पूरे उनके कार्यकाल में हो गए हैं। तो उन्होंने ये बहुउद्देशीय शिविर मुनस्यारी में रखा है, क्योंकि बहुत सारे विभागों के ना ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं और जनता ना अपनी समस्या लेके यहाँ पे आएंगे और एक एक करके ना सारे विभागों से ना जो भी जनताओं को समस्याएं हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे सुनी जाएंगी और उनका समाधान किया जाएगा। और जैसे ना आधार कार्ड वगैरह भी यहाँ पे बन रहा है और मैरिट सर्टिफिकेट यहाँ पे बन रहा है। और जितने भी जैसे पानी की व्यवस्था है, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो ये सारी चीज़ें ना जनता अपने शिकायतें यहाँ पे लगाएंगे डीएम सर के पास। और सारे विभाग के ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो एक एक करके उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये ना बहुउद्देशीय सम्मेलन ना एक तरफ से बहुत अच्छा है आम जनता के लिए, और उनको ना सारे विभागों में क्या क्या चीज़ें फ़ायदा है और यहाँ पे पेंशन कहाँ पे मिलेगा और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, जितने भी सुविधाएं हैं, तो आम जनता के लिए ये बहुत अच्छा शिविर है दोस्तों। ना ये इसमें क्या है? बने रहो मेरे साथ। एक आलू की पूरी आलू की पूरी और कितना रह गया? चलो चिपकाओ। क्या चिपका रहे हो आप? ये क्या है? मडवे की रोटी है। अच्छा, गुड गुड। ये है यहाँ पे चिपका रही हूँ। तल नहीं मिल रहा है ना। आवाज़ दूंगी बाद में कोई नहीं।
अधिकारी श्रीमान विनोद गिरी गोस्वामी जी पधार रहे हैं और क्षेत्र की समस्या से कोमल मेहता जी, माननीय निवर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय पिथौरागढ़, आपका हिमनगरी मुंशियारी में स्वागत है, अभिनंदन है। आप अभी ये है धीरू भैया। तो ना दोस्तों एक एक करके ना डीएम सर और जितने भी अधिकारी आए हैं तो सारे स्टॉल में वो चेक कर रहे हैं और अधिकारियों को पूछ भी रहे हैं कि ये चीज़ें किस चीज़ के लिए काम आती हैं। तो हमारे काउंटर में ना डीएम सर ने ना मुनस्यारी के आलू के गुटके और तैमूर की चटनी भी खाई, जो कि उनको ना बहुत ज़्यादा पसंद आई। पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इसी तरह शिक्षा विभाग में संचालित विभिन्न योजनाएं यहाँ पर संचालित की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के बच्चों को वजीफा दिए जाते हैं। स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं, जूते हैं, बैग हैं, ये भी दिए जाते हैं। तो कृपया आप लोग जरूर इसका फायदा उठाएं। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय एवं अन्य अतिथिगण, यहाँ पे लगाए गए स्टॉलों के निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री की ओर पधार रहे हैं। पूर्व पंचायत चुली पश्चिम में मखमली घास से बिछी हुई खलिया बगिया, उत्तर में चमचमाती हुई हंसलिंग पर्वत और दक्षिण में चमचमाती हुई छिपला केदार के मध्य में हिमनगरी मुंशियारी में आप समस्त अतिथिगण लगे हुए पंडालों का निरीक्षण करते हुए मेरा निवेदन रहेगा, कृपया मंच में अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। महादेवी निवेदन थी कि अगदी कुर्सी में बसला तब निवेदन थी जदूला शहरवासी था घगर कौमल में बसा मन तो अगदी कुर्सी छोड़ दे। बुजुर्गों से निवेदन है कि वो इधर आए। मुख्य अतिथि मंच के बाईं तरफ हमारे अतिथि मंच है, आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक बुजुर्ग और माँ बहन जुदी साथी सब और भी आशा और भी ऑर्बिट के और भी बसा ऑर्बिट के हमारे इस आयोजन स्थल के कर्णधार श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, आपका हिमनगरी मुंशियारी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
श्रीमान विकास अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि आप स्थान ग्रहण करें। तल्ला जोहार मंडल अध्यक्ष बीजेपी कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। अब मैं बैच अलंकरण करने हेतु निवेदन करना चाहूंगा कि को बैच अलंकृत कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। अब श्री प्रदीप सिंह रावत जी को मैं निवेदन करता हूं कि आप श्री भगत सिंह जनता पार्टी श्रीमान भगत सिंह में वाजपेयी जी, सुश्री बसंती जोशी जी, करने के लिए श्रीमती वर्षा मैडम को हम करता हूँ और श्रीमती ज्योति मैडम एना मैडम आपके विद्यालय के संचालन के श्रीमान अध्यक्ष श्री राम धर्मशक्तु जी विद्यालय परिवार की तरफ से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को सवाल बुलाकर स्वागत करना चाहते हैं। ये मुंशियारी की पहचान जोहारी टोपी श्रीमान अध्यक्ष जोहार शिक्षा समिति द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय श्रीमती हंसा रावत जी, श्रीमती बसंती देवी इंदिरा देवी जी, आइए। श्रीमती पुष्पा रावत जी, इंदिरा, श्रीमती इंदिरा देवी जी,
पांगती जी, आप सभासद बुंगा के हैं। धन्यवाद श्रीमान जिलाधिकारी महोदय। मेहता जी, निवर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष दीपू चिपवार जी, भगत मेहरा जी, रघुवर सिंह जी, अन्य सभी यहाँ पर हमारे जो भी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, हमारी जिला विकास अधिकारी महोदया और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जनता का मैं इस बहुउद्देशीय शिविर में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरा सभी सम्मानित जनता से अनुरोध है कि यदि उनके कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो या किसी भी प्रकार का आवेदन हो तो समस्त विभागों के स्टॉल्स हमारे लगे हुए हैं, वो विभागों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी कोई शिकायतें हो तो वो हमारे ग्राम विकास में किया जाएगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया हमारे सारे स्टॉलों का जितना अधिक से अधिक लाभ आप ले सकते हैं उतना लाभ उठाएं। एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस बहुउद्देशीय शिविर में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखने का कष्ट करेंगे। अब राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कई जिमिया के जो ग्राम प्रधान है प्रशासन बताइए क्या सर, ये पीढ़ी जिमिया के लिए 10 वर्ष पूर्व सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण हो सका। तो इसमें हमारे प्रथम चरण में ही कुछ रुपये बचत है और विभाग के द्वारा इसमें निविदा भी जारी कर दी है और निविदा जारी करने के बाद भी इसका कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अब बरसात का सीजन शुरू होने वाला है तो इसमें ये कार्य कब होंगे शुरू, ये मैं हमारा शेष रह गया अभी, उसका जो हमारा एस्टिमेट अलग से शासन को जाना है। 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 पे जीमिया गांव है, हमने टेंडर किए हैं। एक जो है दोनों टेंडर हमारे खुल गए हैं और जल्दी इनमें काम शुरू कर दिया जाएगा। ये नहीं ना, ऐसा इसके लिए नहीं लगता है क्या, ये इसलिए थोड़ी लगता है कि आप जो सामान्य तौर पर उनको बता रहे हैं वही अभी भी बताएं। आपने ये बताइए कि आपने कब भेजा शासन को, पहला ये बताइए। दूसरा, कितने लाख का था, कितने लाख का एस्टिमेट था। तीसरा, इसकी स्थिति अभी कहाँ पर है, ताकि अगर इसमें कुछ कार्रवाई करनी है मेरे स्तर से तो मैं वहाँ अनुरोध करूँ। ये बताइए, ये जल्दी हो जाएगा, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, आप जल्दी कर देंगे, लेकिन स्थिति बताइए। सर 10 किलोमीटर की रोड है ये, इसमें जो है 144 लाख रुपए सैंक्शन है। हाँ, और इसमें 144 लाख रुपए में 10 किलोमीटर कहाँ बनेगा, ये तो 144 लाख का 1 करोड़ 44 लाख हुआ। स्टेट खाली कटिंग का नहीं, कटिंग में एक 44 में हो जाएगी क्या एक 44 में हो जाएगी कटिंग, पूरे 10 किलोमीटर 144 में कर दोगे। 5 किलोमीटर का है सर, पहले 5 किलोमीटर का बाद में भेजेंगे। अभी जो बात चल रही है तो आपने 144 का जो 5 किलोमीटर है वो कटिंग कर दी है, नहीं कर दी है, वैसा बताइए, होगी उसकी कटिंग। सर टेंडर हो गए हमारे, काम शुरू होना है। जो बलवार तक 144 में बचत है सर। बाकी तो हमने कंटिन्यू हमारा हो गया सर काम, बाकी बचत है उसका अलग से एस्टिमेट है। पेयजल का है, हाँ माइक में बताओ, आपकी समस्या बता दो पहले, आप क्या है, जल्दी से समस्या बता दो। यहाँ पानी की बहुत समस्या है। हाँ, ये पानी भी नहीं आ पाता यहाँ। क्या हाँ सर, जल जीवन मिशन में यहाँ पे काम हुआ था, लेकिन वो रेट्रोफिटिंग का काम था। तो जहाँ पे पुराने पाइप बदले जाने थे वे बदले गए थे। अभी यहाँ भूमका पानी जो हमारे मार्केट में एक सोर्स है, वहाँ से पानी चलवाना था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से सोर्स में थोड़ा पानी कम हो गया है, इस कारण से पूरे घोरपट्टा रीजन में थोड़ा पानी की कमी हो रही है। अभी इसके लिए हमने आगे एक प्रस्ताव भेजा भी गया सर, एडीएम सर का एक लेटर आया था, उसके रिप्लाई में हमने एक पूरा मुंशियारी साहब का किसके लेटर था नहीं, अगर वो मानक में होगा तो बिल्कुल हुआ होगा, बताओ जल्दी काम नहीं हुआ। नहीं सर, उसमें हुआ, वो रेट्रोफिटिंग का जो काम था ना, रेट्रोफिटिंग का काम हुआ है सर। रेट्रोफिटिंग क्या होती है उनको समझाइए ना। रेट्रोफिटिंग का मतलब उसको पुरानी लाइन को सुधार करने के लिए। हाँ, जो पुरानी लाइन थी जहाँ पे बदली जानी थी उसके बदलने का काम हुआ है। हर घर तक का एक स्टैंड पोस्ट लगाना ये वो नहीं होते उनका, और खास तौर से विवाह और अन्य जो प्रकरण है उनमें क्या इसकी व्यवस्था है उसको जरा बताइए।
तो इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जरूरी है। फिर लेकिन मैं इसमें ये कहूंगा, उसमें ट्राइबल के लिए स्थायी प्रमाण पत्र, वर वधू का टेंथ सर्टिफिकेट या पैन कार्ड, और शादी का कार्ड हो गया, शादी की फोटो हो गई, पासपोर्ट साइज फोटो, वर वधू दोनों के, 2 गवाह, जो गवाह होंगे वो वर वधू के वहीं से होंगे, और उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। और अगर 2010 के बाद 13, 14, 15 अगर 10 में शादी हुआ हो, उनके बच्चे हो, तो उनके जन्म प्रमाण पत्र अवश्य लगाएं। ठीक। यूसीसी जो है संविधान में हमारे धारा अनुच्छेद 44 है, उसमें यह कहा गया है कि राज्य जो है समान नागरिक संहिता लागू करेगा। नागरिक संहिता किसके चीज के बारे में? विशेष तौर पर विवाह है, इसके अलावा जो टिका बंटवारा है, इस टाइप की चीजों के लिए, जो कि हमारे प्रतिदिन के चीजों, विशिष्ट जो जनजाति है उसके लिए ये लागू नहीं होगा, लेकिन अन्य पर ये लागू होगा। तो इसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन के लिए किस किस के पास अधिकार है, अब आप बात करिए कि जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन जो है इसी के तहत होगा, विवाह का रजिस्ट्रेशन इसी के तहत होगा। कोई लिव इन में रह रहा है, ठीक है, वो इसी के तहत रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके अलावा भी अन्य कई सारी चीजें हैं, आपको थोड़ा इसके बारे में जागरूकता करनी है। सबके पास आजकल मोबाइल है, गूगल करिए तो जानकारी इसमें मिलेगी। इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन अधिकारी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा किए गए हैं, जिसमें श्रीमती राधिका देवी का आवेदन है और ग्रामवासियों के आवेदन है। तो इसके संबंध में मैं अवगत कराना चाहूंगी कि पुनः आप लोगों के द्वारा जो अन्य भूमियों पर मकान बना लिए गए थे आवंटित भूमियों के अतिरिक्त, उनके लिए हम लोगों ने पुनः इसमें रिपोर्ट बना दी गई है और वो जल्दी हम जीएम साहब को 1-2 दिन में भेज देंगे। ये आपका मुआवजा इसी कारण से रुका था कि आप लोगों ने जिन भूमियों पे आपको आवंटित की गई थी उन आवंटित भूमियों के अतिरिक्त अन्य भूमियों पर आपके द्वारा इसमें भवन निर्माण किया गया है, इस कारण ये मुआवजा इस समय विस्तृत नहीं हो पाया है। तो इसमें आप लोग के नए उसके हम लोग क्या इधर आओ, हाँ लेके आओ। हाँ बेटा आपका जारी करवा रहे हैं, ठीक है। और आप पढ़ाई लिखाई भी करते कुछ क्या करते हो बेटा? हाई स्कूल पास है, अरे वाह बहुत बढ़िया, अच्छा। और आपको क्या आवश्यकता है आप बताओ, आपको जो चीज आपका कोई इंटरेस्ट है, कोई आपकी हॉबी है, कुछ करना चाहते हो क्या? म्यूजिक में क्या चाहते हो आप बताओ? गाना बजाना, कौन सा कोई उपकरण चाहते हो? आपको बताओ मैं दे दूंगा। कौन सा उपकरण चाहते हो? ढोलक या क्या? हारमोनियम चाहते हो? हारमोनियम बजाना सीख लिया है? सीख लोगे? ठीक है, एक मैं इनके लिए हारमोनियम स्वीकृत कर रहा हूँ, ठीक है। हारमोनियम का पैसा मैं जारी कर दूंगा, इनको इनके परिवार को एक हारमोनियम इनको दिलवाइएगा, ठीक है। और कुछ जरूरत वो भी आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, इसके कौन है इनके परिवार वाले? इनकी पेंशन में जारी कर रहा हूँ, पेंशन लगवा रहा हूँ। दूसरी आंख की दूसरा कौन है जिसकी आंख खराब है? उसका भी करवाइए, उसको भी लगवाइए। उसकी एक आंख है, दोनों, तो उसको भी पेंशन लग सकती है ना। वो कितनी बड़ी है, उम्र क्या है उसकी उम्र कितनी है? 24 साल तो उसका बन सकता है भाई। अरे मैं तो कर रहा हूं ना, अब मैं आ गया हूं, मैंने कर दिया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी इसका प्रमाण पत्र बनवा देते हैं, ठीक है। MOIC साहब, एक ये ब्लाइंड केस है, जो सुन रहे हो तो मेरी बात सुन ले। MOIC मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, इनका एक सर्टिफिकेट जो है, इनका सर्टिफिकेट तो जारी हुआ होगा। एक मिनट रुकिए, ये बताइए, चेक करके भी पता चल जाएगा, ठीक है। आप हॉस्पिटल में जाइएगा, वहाँ एक दिव्यांग का एक सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया है, वो आप करवा देंगे, दोनों को पेंशन जारी करवा देंगे। सर ये महावीर चक्र रोड है पुरदुम का, अभी तक 7 माह से जून से लेके अभी तक नहीं खुला है। ये किस विभाग का है? ये PWD दी है, पता है भाई। ये माइक आपका ऑन नहीं कर,
माइक दे दो आप नेताजी, उनको माइक दे दो, जल्दी करिए, बारिश भी। मैं सिक्योरिटी के लिहाज से जो यहाँ पर रोड खुलने की बात बता रहे हैं, वहाँ पर जो लोग मुआवजे के लिए विवाद कर रहे हैं, तो हम मशीन नहीं जाने देते या सर। मुआवजे में भी सब दिक्कत यह है, जो गोल खाता होता है उसका, तो उसके अलग अलग पैटर्न होते हैं उसके। हाँ, तो वो लोग उसके लिए तैयार नहीं हो रहे कि हम सबको अलग अलग दे करके, ना वो एनओसी दे रहे हैं सब। जैसे क्या है इसका? और 3 बार तो मैं खुद चला गया हूँ। बताइए ना समाधान क्या है? ऐसे ही समाधान निकलेगा बात करके? 4 आदमी किसको दे मुआवजा ना? वो गोल खाते में कैसे मुआवजा देंगे? नहीं दिया ना वो तो अधिकारी साहब। एक काम करिए, आप जो है थोड़ा मदद करिए, करवाइए इसको। रोड तो खुली जाएगी, लेकिन वहाँ जाने नहीं दे रहे, मशीन कैसे का होगा? वो मशीन नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं कि हमने मुआवजा नहीं दिया। या तो आप हमारी मशीन जाने की व्यवस्था करवा दो, ऐसा करो ना। मशीन जाने, नमस्ते, मशीन जाने की व्यवस्था के लिए सहयोग करेंगे। अब इतना तो कर दोगे? अब या तो मैं आगे पुलिस की गाड़ी भेजूं, ये कोई गांव में करना ठीक लगता है? ऐसा तो संभव नहीं है ना। आप इतना करवा दीजिए, 2 काम में से एक करवा दीजिए, या तो मशीन को भिजवाने की व्यवस्था के लिए सहयोग करवा दीजिए, या मुआवजे के लिए। हम तो दोनों के लिए तैयार हैं। मुआवजा बंद करके इनके पास रखा रहता है। ये लेने के लिए जो खातेदार है उसकी एनओसी चाहिए होती है, मतलब किस खाते में डाले, या तो उसका फिर ब्रेकअप करके जितने गोल खाते में 20 खातेदार होंगे, हर एक को देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। लोग मान नहीं रहे सर उसमें भी। क्यों? तो फिर ऐसे तो रोड नहीं बन पाएगी ना। ये तो देखिए, इसको आप इनसे मदद लीजिए, ये बहुत करिए, सब करेंगे। हाँ माता जी, आप बताइए। पेंशन है? अरे इधर पेंशन काम देखा भाई, समाज कल्याण अधिकारी जी, इनका देखो पेंशन का हो गया, उनको बात सुन ली मैं, पेंशन का मामला है, इनके साथ ये करवा देंगे। ठीक है, कोई प्रयाग सिंह पालीवाल जी, एग्रीकल्चर के जो अफसर हो यहाँ जाए। कृषि विभाग के अधिकारी प्रयाग सिंह पालीवाल, पूर्व प्रधान बसंतकोट मुंशियारी और सभासद नाना सेम वार्ड नंबर 2 मुंशियारी। इनकी 2 शिकायतें हैं पीडब्ल्यूडी विभाग से। सर ये सड़क आ जाएंगे, और इसके अलावा इरिगेशन, ये एग्रीकल्चर के भी रहेंगे। हाँ बताइए। तो ये डामरीकरण न होने से काफी दिक्कत हो रहा है सर। वहाँ क्षेत्रीय जनता रात दिन हमें गाली करता है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। प्रशासन को भी, जनप्रतिनिधियों को भी रात दिन गाली पड़ रहा है। ये हमारे लिए जीना आराम हो गया है। मतकोट बसंतकोट बहुत ही जोरडुंगा उछेती, क्या स्थिति है भाई? माइक दीजिए। अब आपने बात कह दी, अपने माइक दे दीजिए। अब ये जो 10 किलोमीटर का जो डामरीकरण है, ये राज्य योजना से होना है? अच्छा, कब तक हो जाएगा? ये अमित, ये इसमें एक लेटर भेजिएगा शासन को, ग्राम प्रयाग सिंह पालीवाल ग्राम प्रधान बसंतकोट वाले मामले में। ये मैं करवाता हूँ इसको जल्दी, ठीक है? आपने इन्होंने जो भेजा है उसमें थोड़ा ग्रीस वगैरह लगा करके जल्दी करवाना पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू। ये अभी सहायक कृषि अधिकारी मध्य में नवनियुक्त हूँ। बस बढ़िया, बताइए सर। वर्तमान समय में अगर हमें कृषि को बढ़ावा देना है तो कृषि विभाग के द्वारा बहुत सारी योजनाएं इसमें संचालित की जा रही हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके द्वारा सालाना 6,000 रुपये किसान को दिया जाता है। 2,000 रुपये की 3 किस्तें इसमें दी जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जो भी प्राकृतिक आपदाएं या अन्य आपदाओं से यदि हमारी फसल को नुकसान होता है तो उससे सुरक्षा के लिए जो सरकार ने ये प्रबंध किया है कि फसलों का भी जो बीमा होता है वो कराया जाएगा। तो जो भी इस बीमा को चाहते हैं वो उसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। वहीं सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड भी इसमें जारी किए जाते हैं, जिनकी की सीमा 3 लाख रुपए है, और इसमें 6 से 1 साल तक का जो इंटरेस्ट फ्री लोन होता है वो दिया जाता है। इसके अलावा कृषि विभाग के द्वारा सर बीमा के लिए सर आप जो हमारे ऑफिस में से आवेदन कर दीजिए, तो हम अपने उच्चाधिकारी हैं तो हम तक पहुंचा देंगे। सर मैं भी नवनियुक्त हूँ, तो सर बीमा के लिए जो प्रक्रिया है
आपके यहाँ जो है खंड विकास खंड में एक सहायक कृषि अधिकारी होते हैं, जो कि अधिकतर यही होते हैं या इनके और कोई साथी होंगे। उनको बताइए, एक कंपनी है जो कि इसके लिए निर्धारित है, वो आती है, सर्वे करती है, आपकी जमीन के कागज वगैरह लेती है और फसल का बीमा वो करती है। ठीक है, कोई बहुत कठिन काम नहीं हो, जैसे बैंक में खाता ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। मुंशियारी में मिड टाउन में पानी के समस्या के संबंध में इसमें मैं बात कर लूंगा इनसे और लेटर भी भेजूंगा। ये मिस्टर MS रावत साहब का है मामला, भूंगा मुंशियारी का। ये एक आप लोगों की बहुत पुरानी और जायज मांग है कि SDM नहीं है यहाँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी पहला कोई SDM मेरे जिले में आएगा तो मैं आपको जो है SDM की व्यवस्था करवाऊंगा। और अभी हमने ये कर रखा है कि अभी हमने राशन को ऑनलाइन करवाने के संबंध में इसकी प्रक्रिया को भी करवा देंगे। ये मोहन दोसांझ जी का है मामला, पूर्व प्रधान और पार्वती देवी जी का है, इनका प्रकरण है। ये श्री राम सिंह धनदत्तू जी का मामला है। आपके सम्मुख नोट कराना चाहता हूँ कि मुंशियारी क्षेत्र की कई समस्याओं के निदान। धनदत्तू साहब, आपसे अभी अलग से मिल लेते हैं तो वी विल हैव 1-to-1 मीटिंग विद यू, उसके बाद बात कर लेते हैं। ठीक है, आपके जो इश्यूज होंगे मैं आपके वो पढ़ता रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसका समाधान किया जाए। कल ही आपने देखा वो कूड़ा निस्तारण वाला मामला, हमने कल में उसको करवाया। अभी मैंने आज ही बात करी है नगर पालिका में, यहाँ पर जो कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में वो भी बात करी। और कुछ है? एक ये नंदा लखपाल जी का मामला है। 6 माह पूर्व दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत होम स्टे हेतु आवेदन किया था। ये अधिकारी आए क्या पर्यटन विभाग के? पर्यटन विभाग, यार देखो ये इनका ये तो तत्काल देखो, इतने बढ़िया अधिकारी आप इनसे काम नहीं करवा पा रहे हो तो कैसे होगा? है पूरा इन्होंने दारमा क्षेत्र में, पूरा मुंशियारी क्षेत्र में सब जगह होम स्टे इन्होंने, इन्हीं की वजह से, मतलब लोगों की वजह से तो मिला ही है। हमारे जिले को जो 2 पुरस्कार मिले हैं वो इनकी वजह से मिला है। जरा एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाइए। ये हमारे जिला पर्यटन अधिकारी है कीर्ति चंद्र जी। तो कीर्ति जी, इनको तत्काल करवाइए इस काम को। ठीक है, अभी आपका काम हो जाएगा। लीजिए। सरस्वती पुत्री स्वर्गीय श्री नरसिंह, राशन कार्ड नहीं है और खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है। खाद्य सामग्री क्यों नहीं मिल रही है? और राशन कार्ड क्या अलग बनवाना है इन्होंने? कौन है सरस्वती? आइए। क्या पहले ये बताओ, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया नहीं बनाया? बनाया। पेंशन मिल रही है? बहुत बढ़िया। इनका आप कहाँ पीछे रहते हो भाई? हाँ, क्यों नहीं बनाया इनका राशन कार्ड? बताओ, आपको जानकारी है? नहीं है? क्यों नहीं? खाना भी है। हाँ, अब मैं कहाँ पकड़ते रहूं? सबके मालिक तो यही है। हाँ, देखो क्या संभव है। हाँ, अब इनका करवाइए, अब नोट कर लीजिए। इसका फोटो खींचिए इसका। बहन जी करवाते हैं। राशन अभी आपके पास है? सुनो, ये खाद्य विभाग से कौन है? खाद्य विभाग। इनको ऐसा करिए, यहाँ के जो सप्लाई विभाग है उससे कह करके कहिएगा DM आपने सप्लाई से इनको जो है माता जी को 1 महीने का राशन जो है अभी तत्काल दिलवाइए। बाकी इनका राशन कार्ड वगैरह जब बनेगा उससे अलग से आ जाएगा। ये तत्काल करवाइएगा DM के आदेश के क्रम में जो आपका वो होगा। ठीक है, और निःशुल्क दिलवाइएगा। ठीक है, इसका शुल्क जो लगेगा वो मेरे पास भेज दीजिए। चलिए, बारिश भी होने लगी। थैंक यू। मदद नहीं कर पाऊंगा मैं। कैसे चेंज कर देंगे? एक लाइन को चेंज करने का मतलब 6 पोल चेंज करना पड़ता है। आप उसके नीचे लाइन बना रहे हो, वो बना रहे हो। कल मैं धारचूला में गया, एक उससे तो हाई टेंशन की बड़ी वाली जो लाइन होती है उसके नीचे घर बना रखा है। ये तो गलत बात है ना, आपको पता होना चाहिए। उसको नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि उससे सभी जगह चेंज कर दें। मुंशियारी से दरकोट तक सड़क चौड़ीकरण से नाम भूमि जमीन प्रभावित हो। BRO के साथ डील करना बड़ा मुश्किल हो गया भाई। मैं बात करता हूँ इनसे, बात करता हूँ। अमित, ये सभी है इसके साथ, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैं परिचय किया जाता है। एक मिनट, ITI का? अच्छा, यहाँ 2 ट्रेड है, मुझे इतना याद है। मैं ITI का डायरेक्टर रहा हूँ पहले। ठीक है, मैं करवाता हूँ उसको, मैं बात कर लेता हूँ। आपके यहाँ के ही जो है मर्तोलिया जी एक है वहाँ, उसका नाम है राजेंद्र सिंह मर्तोलिया, जो डिप्टी डायरेक्टर है।
मैं करवाता हूँ इसी सेशन में, इस सेशन में मैं करवाता हूँ। नहीं मैं आई टेक केयर। हाँ, एक व्हील चेयर यहाँ से प्रदान किया जा रहा है। कौन है दिव्यांग, कौन है? छोड़ो फिर, एक ही मिनट पापा सर ये आइए, ये पूरा खुला है। बस उसको थैंक यू। अब बैठे हैं। सर यहाँ पे मदद चाहिए? आवाज नहीं है। अभी कहाँ रहते हो? अपने बिरादर के मकान में रहते हैं। ठीक है, वीडियो नोट करो। ठीक है, और कौन सा दूसरा, एक और दो महिला बहनें यहाँ पे आई हैं। सारे लोग अपना सामान अभी यहाँ भूमका पानी जो हमारे मार्केट में एक सोर्स है, वहाँ से पानी चलवाना था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से सोर्स में थोड़ा पानी कम हो गया, जिस कारण से पूरे घोरपट्टा रीजन में थोड़ा पानी की कमी हो रही है। अभी इसके लिए हमने आगे एक प्रस्ताव भेजा भी गया सर, एडीएम सर का एक लेटर आया था, उसके रिप्लाई में हमने एक उपाध्यक्ष महोदय पिथौरागढ़ को मैं मंच में बुलाना चाहूंगा कि आप अपने संबोधन से समुदाय को संबोधन करने का कष्ट करें। अनुरोध करूं, ये बताइए, ये जल्दी हो जाएगा? ये तो ठीक है, अच्छी बात है, आप जल्दी कर देंगे, लेकिन स्थिति बताइए। सर 10 किलोमीटर की रोड रही है, इसमें जो है 144 लाख रुपए सैंक्शन है। हाँ, और इसमें 144 लाख रुपए। इसका मतलब कि आपको रीसर्वे करने की आवश्यकता है जी। क्या रीसर्वे करने के लिए प्रयास किया आप लोगों ने? इसको वहां रख लो, वहां पर, या हो गया, ठीक है। हाँ, तो आपका अगर स्लाइड जो बन रहा है, जो जैसा ग्रामीणों ने कहा है, देखिए क्वेरी जिम्मे में पहले हमारे नौजवान साथियों का मैं हार्दिक नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर आसीन जिले के करमठ जिलाधिकारी, मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सीमांत तहसील में सेवा, सुशासन और विकास का जो ये परिपथ चल रहा है, उसमें इस स्थान पर आकर हमारे सीमांत के लोगों के मर्म को कम करने का काम किया। मैं स्वागत करता हूं मुनसरी विकासखंड के हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई रघुवीर सिंह मर्तोलिया जी का। मैं स्वागत करता हूं हमारे मथकोट के मंडल कि मैं जल्द से जल्द अपनी बातों को खत्म करूंगा। मित्रों, जिस सेवा के भाव से उत्तराखंड की सरकार ने 23 मार्च 2022 को यह संकल्प लिया, इस संकल्प पत्र के माध्यम से हमने प्रदेश के अंतिम छोर में रहने वाले उस व्यक्ति के दर्द को भी देखते हुए उसके लिए कार्य करने का जो काम किया, उसी का परिणाम है जो यूसीसी कानून इस प्रदेश में आया है। वो इस देश का पहला कानून है जो किसी प्रदेश ने ऐसा कानून बना के प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक नर नारी को उस कानून के अंदर लेने का काम किया है। ये कानून लागू होने के बाद जो समाज में बिखराव की बात थी, भटकाव की बात थी, अलग अलग तरीके से चीजों को परिभाषित करने की बात थी, उसको इस यूसीसी के कानून ने खत्म किया है। लेकिन इसमें भी एक विशेष बात है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, आप लोगों का जो इस देश के प्रति समर्पण है, उस जनजाति
क्षेत्र के लोगों को उस कानून से दूर रखा है। ये अपने आप में सरकार के उस मंतव्य को दर्शाता है कि किस तरीके से ये सरकार अपने जनजाति के लोगों का ख्याल रखती है। मित्रों, इसी प्रकार आपके जो संसाधन है, आपकी जो जमीन है, आपका जो क्षेत्र है, उसको संरक्षित करने का काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया है। एक सशक्त भू कानून लाकर इस प्रदेश में बाहर का कोई व्यक्ति आपके हक हकूक पर डाका नहीं डाले, आपकी जमीन पे कब्जा नहीं करे, इसके लिए सख्त भू कानून की व्यवस्था इस सरकार ने की है। मित्रों, खाद्यान्न की बात हो, आज हमारी सरकार प्रत्येक परिवार को उसकी आजीविका के लिए जहां हम खाद्यान्न दे रहे हैं, वहीं उस किसान को किसान सम्मान निधि के रूप में भी हम साल भर में 6,000 रुपए की किस्त दे रहे हैं। मित्रों, यही नहीं, हमने उन बहनों के आंखों को उजाला देने की कोशिश की है जिसके तहत हम आपको गैस का सिलेंडर भी देते हैं। उसी प्रकार फसल बीमा के तहत हमने उत्तराखंड के उस किसान परिवार को लाभान्वित करने का काम किया है। आप भी उसमें लाभान्वित रहे होंगे। आपकी फसल के बीमा को सुरक्षित करने का काम भी किया है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जिसका लाभ आप विकास खंड स्तर से, हमारे राजस्व के स्तर से, हमारे कोऑपरेटिव के स्तर से, तमाम तरीके से, हमारे कृषि विभाग से, हमारी सहकारिता से, हमारी उद्यान से, हमारे पशुपालन से, हमारे डेयरी से आप लाभ उठा सकते हैं। आप अपनी आजीविका को चला सकते हैं। मुख्यमंत्री सौर योजना है, आप बिजली का उत्पादन करके जहां अपनी आजीविका चला सकते हैं, वहीं उसका वितरण करके आपको पैसा भी मिलेगा और आपके घर की जो बिजली है वो आपको मुफ्त भी मिलेगी। बस सिर्फ आपको करना यह है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, आपने उस योजनाओं में अपनी भागीदारी करनी है और अपने आप को, जो सरकार आपको लाभान्वित कर रही है, उसका लाभ आपने उठाना है। हम इस बात का आह्वान करने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार की जो मंशा है, उस मंशा में आप लोग केंद्र के बिंदु में हैं। आपको देखकर सरकार वो योजना बनाती है और हम आपसे निवेदन करते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जब आप अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे, तो जिस तरीके से परिवेश बदला है, आपको इस बात का एहसास होगा कि हमने प्रत्येक गांव को प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना है, इस योजना के तहत आपके घर तक गाड़ी पहुंचाने का काम किया है। बहुत लंबे समय से इस बात को हवाई दावे होते थे। हमने हल्द्वानी से मुनस्यारी तक का हवाई मार्ग सुगम करने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पे आप समाज के हर वर्ग के लोग और समाज में जो सरकार कर रही है उस योजनाओं का लाभ उठाएंगे। आपका अधिक समय नहीं लेते हुए आप लोग इतने लंबे समय तक, भारत माता की जय, भारत जय उत्तराखंड, जय पिथौरागढ़। की पार्किंग और मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए, जैसे हमने डीडीआर में या हमने भेरीनाग में, गंगोली हाट में, पिथौरागढ़ में कई जगह कर रहे हैं। तहसील के पास में बहुत सारी जगह है, ठीक है, ऊपर की साइड को वहाँ बहुत जगह है। उसके अलावा अन्य जो रोड के किनारे पर बेंड्स में कई जगह है, उसको चिन्हित करिए और उसका प्रस्ताव दीजिए। राज्य शासन से हमें निर्देश है कि मुंशियारी के लिए विकास योजनाओं के लिए किसी प्रकार से धन की कमी नहीं होगी। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि जो आज जो शिकायतें आई हैं या जो लोगों की डिमांड आई है, उस पर जो निर्देश दिए गए उस पर कार्रवाई करेंगे और इस संबंध में मैं अलग से पत्र भी भेजूंगा। मैं यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधिगण आए हैं, आप सभी लोगों का विशेष तौर पर धन्यवाद है। और यहाँ जो इस पूरे शिविर के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, यहाँ बीडीओ साहब ने, यहाँ ईओ साहब ने, यहाँ एसडीएम साहब और तहसील के सारे स्टाफ ने, सारे विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारी ने मुंशियारी के विकास के लिए अपना जो पूरी क्षमता से कार्य करूं, क्योंकि मुंशियारी मेरी पहली पोस्टिंग का तहसील है। आज से लगभग 20 साल पहले मैं मुंशियारी में ही पहली बार एसडीएम बन करके आया था। आप में से अधिकतर लोग हमारे पुराने दोस्त हैं। ये रावत जी है, यहाँ हमारे जो है आपके मेहता जी हैं, बाकी सभी लोग, कोमल भाई है। तो यहाँ जितने लोग हैं सभी को मैं लगभग सभी को जानता हूँ और सभी लोग मुझे भी जानते हैं और सब लोग मेरी कार्यशैली भी जानते हैं कि तत्काल एक कार्य को किया जाना जरूरी है।
अगर मैं कोई कार्य कह रहा हूँ तो उसको तत्काल ही किया भी जाता है। तो मैं आप सब लोगों को आश्वासन देता हूँ कि पिथौरागढ़ में हो या यहाँ पर हो, हम सभी लोग जो है एक ही साथ अच्छे से कार्य करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। प्रकरण का डीडीआर का था वो, ये किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है। मैं जब यहाँ पहले कार्यकाल में था, एक बार मैं यहाँ मदकोट की ओर को गया था। मदकोट सभी को मेरा नमस्कार। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्टॉल लग रहा है आंगनबाड़ी का। और नीमा के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। भाई 2000 तक सब्सक्राइबर पहुँचा दो, 2 चैनल भुक्कड़ लोग गए।
इधर से आओ, ये पीछे से। ये चले गई एक सदस्य खा के, ये बाकी लोग बचे। और शिबो शिव, इनकी थाली भी भरी भरी है। नहीं है। ये महिला मंगल ग्रुप खाना खा रहे हैं। ये 3 सखियां एक साथ खाना खा रही हैं। ये और ये तो ओनर है। खैर आपको खाने का स्वाद कैसा लग रहा है? आपको 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 बहुत बढ़िया लग रहा है। मुनस्यारी महोत्सव में ना इतने दिन खा के खाना खा रहे भाई। कैसा लग रहा है खाना? सब्जी खाना भी कैसा लग रहा है?